वेलकम फ्रेंड, मैं आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं इस डिवाइस को बना के दिखाऊंगा। इस डिवाइस से आप मिली ओम रेंज की रेजिस्टेंस को आप आसानी से माप पाओगे। नॉर्मल बजट रेंज की मल्टीमीटर से आप 1 ओम से ऊपर रेजिस्टेंस को माप सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम के नीचे है, उसको आप मल्टीमीटर से मापने जाओगे तो वो वैल्यू सही नहीं दिखाएगा एंड बहुत ही कम वैल्यू को तो दिखाएगा ही नहीं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में शंट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस शंट रजिस्टर को मल्टीमीटर से आसानी से नहीं माप पाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस डिवाइस को बनाया हूँ। इसकी मदद से आप 10 मिली ओम से अप टू 10 ओम तक रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली माप पाओगे। एंड इसको बनाने के लिए बहुत सारा सामान की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 सामान से ही ये डिवाइस रेडी हो जाएगा। एंड ये डिवाइस 50 रुपीज के अंदर ही रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले सर्किट को सेट करने के लिए एक पीवीसी से छोटा सा केस बना लेते हैं।
देखिए इसका बॉक्स रेडी हो चुका है। अब कंपोनेंट को सेट करना होगा। चलिए इसका कनेक्शन डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे चाहिए 3 मेन चीज, एक LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC, एक 12 ओम रजिस्टर, बैटरी। यहाँ पे कोई भी बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे छोटा बैटरी इस्तेमाल किया हूँ, मेरे पास था एक पुराना बैटरी, लेकिन आप चाहो तो इससे थोड़ा बड़ा या 18650 लिथियम आयन बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल की जरूरत है। यहाँ पे एक्चुअली इस LM317 की मदद से एक कांस्टेंट करंट सोर्स बनाया जा रहा है। इसी कांस्टेंट करंट से रजिस्टर का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए कंपोनेंट को सेट कर लेते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए इसका चार्जिंग करंट भी कम होना चाहिए। चार्जिंग करंट को कम करने के लिए TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल पे R3 रजिस्टर है, इसको निकाल के इसके बदले में एक 10 के रजिस्टर को सोल्डर करूंगा। इससे चार्जिंग करंट 100 मिली एम्पेयर के आसपास सेट होगा और बैटरी को 100 मिली एम्पेयर करंट पे चार्ज करेगा। यहाँ पे सारा सामान आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एक चीज का प्रॉब्लम हो सकता है, वो है 12 ओम रेजिस्टेंस। मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसा LED बल्ब है जो ऑलरेडी खराब है, इसके अंदर एक 12 ओम का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर को निकाल के आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये भी नहीं मिलता है तो 2-3 रेजिस्टेंस को जोड़ के 12 ओम बनाना होगा। जैसे कि मेरे पास है 22 ओम रजिस्टर एंड एक 1 ओम रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे 22 ओम रजिस्टर को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ एंड 1 ओम रजिस्टर को सीरीज में। इस तरीके से 12 ओम रजिस्टर बनेगा। आप चाहो तो 10 ओम एंड 2.2 ओम रजिस्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास एक खराब LED बल्ब है, तो मैं रजिस्टर को इससे निकाल के मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए हमारा जो डिवाइस है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए आप देखते हैं अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए इसमें दोनों साइड में 2 वायर है। एक साइड में जिस रजिस्टर को चेक करना चाहते हो उसको कनेक्ट करना होगा एंड दूसरे साइड में मल्टीमीटर कनेक्ट करना होगा। एंड दोनों में से किसी भी एक साइड को मल्टीमीटर पे एंड दूसरी साइड को रजिस्टर पे कनेक्ट कर सकते हो। दोनों ही सेम है। मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लिया है। पहले चेक करते हैं डिवाइस कांस्टेंट करंट दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे 12 ओम के रजिस्टर से कांस्टेंट 100 मिली एम्पियर करंट देना चाहिए एंड यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स 102 मिली एम्पियर करंट दे रहा है। जो 12 ओम रजिस्टर है वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1-2% एरर है। तो कोई बात नहीं, अब रजिस्टर को चेक करते हैं। रजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मिलीवोल्ट रेंज पे सेट करना होगा। मैं यहाँ पे 2000 मिलीवोल्ट पे सेट कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे एक 7.5 ओम का रजिस्टर है, उसको चेक करके देखते हैं कितना दिखाता है। देखिए मल्टीमीटर पे वैल्यू है 773। यहाँ पे एक ट्रिक है, लास्ट का जो 2 वैल्यू है उसके आगे एक डॉट को सोचना होगा। देखिए इस तरीके से एक डॉट को यहाँ पे सोच लेना होगा। अब शायद आपको रजिस्टर का वैल्यू समझ में आ रहा है। 7.72 ओम, डॉट के आगे है ओम एंड डॉट के बाद में होगा मिली ओम का वैल्यू। तो चलिए अब और कुछ रजिस्टर को देखते हैं। यहाँ पे कनेक्शन को चेंज करके दिखाता हूँ, काम सेम ही करेगा।
देखिए यहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू लिखा है 1 ओम, लेकिन जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 1.5 ओम के आसपास, जो बहुत ही डिफरेंट है। मेरे पास और एक 1 ओम का रजिस्टर है, इसको देखते हैं। तो देखिए ये लगभग 1 ओम के आसपास ही है। तो अब इस तरीके से रजिस्टर का वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। तो अब देखिए यही बहुत ही कम वैल्यू 0.22 ओम का रजिस्टर, मतलब 220 मिली ओम का रजिस्टर। यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 26, मतलब 260 मिली ओम। वैल्यू को और थोड़ा एक्यूरेट देखने के लिए मीटर को और कम वोल्टेज रेंज पे सेट करना होगा। अब दिखा रहा है 266 मिली ओम। यहाँ पे जो डॉट है उसको इग्नोर करना होगा। It's not a game, it's a rich thing. तो फाइनली आप देखिए ये बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, 005 मतलब 50 मिली ओम का रेजिस्टेंस है ये। अब देखते हैं इसका वैल्यू दिखा पाता है कि नहीं। देखिए मीटर पे वैल्यू आया है 4, रेंज को और कम कर लेता हूँ, वैल्यू दिखा रहा है 44 मिली ओम, जो लगभग सही है। तो आप बताइए मल्टीमीटर से डायरेक्ट ओम पे सेट करके इतना कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कभी मापा जा सकता है क्या? लेकिन अब ये पॉसिबल है इस डिवाइस की मदद से। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके 10 मिली ओम से अप टू 10 ओम तक रजिस्टर का वैल्यू को एक्यूरेटली चेक कर पाओगे। यहाँ पे इसके अंदर जो बैटरी है इससे ही कांस्टेंट करंट सप्लाई दे रहा है। एक टाइम के बाद बैटरी का चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, तो आप बैटरी को आप चार्ज भी कर पाओगे। यहाँ से चार्जिंग के टाइम रेड जलेगा एंड फुल होने पे यहाँ पे ब्लू इंडिकेशन देगा। आप सोच रहे होंगे इस्तेमाल कहाँ पे होगा। इसको आप किसी भी वायर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप एक करंट मीटर बनाना चाहते हो तब शंट रजिस्टर कैलकुलेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कांस्टेंट करंट सोर्स बनाने के लिए एक लो वैल्यू का रजिस्टर की जरूरत होता है, वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी बहुत जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपके ऊपर है आप इसका कैसे इस्तेमाल करोगे। तो बस यही था ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, एक अच्छे से कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेट के साथ।